यू आर वॉचिंग चलना भाई वीकेंड है। गाइज ये कोई गैजेट का टेक्निकल रिव्यू नहीं है, लेकिन रिव्यू है एक छोटी सी यात्रा का, जहां हम आपको कराएंगे घर बैठे दर्शन। दर्शन ऐसी जगह के जिसे कहते हैं जवानों का तीर्थ, जहां पानी के साथ साथ आप भी बह जाओगे। लेट्स गो टू अयाशी की नगरी श्री श्री थाईलैंड। अब मैं आपको टूर के बारे में बता दूं, 5 दिन का टूर है, मतलब 5 days 4 nights। क्योंकि ऑफिस वालों ने सिर्फ 2 ही छुट्टियां मुंह पे फेंक के मारी है, इसलिए हमने 15 अगस्त की आड़ में एक छुट्टियों का सेट बना लिया है। वाह, लेकिन ऑनेस्टली वहाँ ऐसा घूमने के लिए कुछ है भी नहीं, मतलब छुट्टियां होती भी तो भी वहाँ हम चिल ही करते हैं, मतलब दिन खाली ही जाता। अब 2 सेट बनते हैं घूमने के, एक है बैंकॉक और पटाया और दूसरा है फुकेत और कराबी। जो बैंकॉक और पटाया है, मैप में देखोगे तो बैंकॉक और पटाया ऊपर की साइड दिखेगा और जो फुकेत और कराबी है वो नीचे की साइड दिखेगा। और इतनी छुट्टियां है नहीं कि हम दोनों कवर कर सकें। और हमने फुकेट कराबी चूज किया है। वो क्यों? क्योंकि बैंकॉक पटाया में आपको मिलेगा सिटी, लेकिन फुकेट कराबी में मिलेंगे सिटी प्लस मस्त आइलैंड। वैसे बैंकॉक पटाया में भी आइलैंड है, लेकिन बेस्ट फुकेट और कराबी का है। तो आइलैंड भी मिल गया और सिटी लाइफ तो दोनों में ही एक नंबर है। अरीना, फ्लाइट कितने बजे की है और कितने बजे उठोगे बताओ? फ्लाइट 7 बजे की। 7 बजे की, 6:20 की फ्लाइट है, ये देखो। चलो अब ये बताओ, 6:20 की फ्लाइट है तो हमें कितने बजे निकलना है? अगर 6:20 की फ्लाइट है तो हमें पहुंचना पड़ेगा 3 घंटे पहले, जो कि है 3:20 पे। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इंटरनेशनल फ्लाइट में हमें पहुंचना पड़ता है 3 घंटे पहले और डोमेस्टिक में 2 घंटे 2 घंटे पहले। तो हमें अराउंड निकलना पड़ेगा 2 बजे, क्योंकि हमें 3:20 पे पहुंचना है एयरपोर्ट पे। हम जा रहे हैं अरीना के पास और अरीना करा रही है अपना मेकअप या हेयर कट, पता नहीं क्या, उसको करते हैं धब्बा। खत्म हो गया? ओए 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 ओए, हेलो कनिका। हेलो अरीना। ओह वाओ, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये सेटअप है, बस हेयर कट दिखाओ, हेयर कट। एक्चुअली इतना पता नहीं चल रहा मेरे बालों में। मुझे लगा तुम्हें अरे यार, हमें लगा कि तभी स्टार्ट कि बीच पे जाएंगे Shit तो यार। खराब हो जाएगी बाल। मैंने इसलिए कुछ नहीं करा, सिर्फ हेयर कट कराया। एयरपोर्ट तक का तो करा लेती। कल मुझे ऑफिस जाना है सुबह। बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहे हैं। मैंने लेयरिंग कराई है। हैं वो क्या होता है? बाल लेयर्स में कट के पहले लेंस है इतने। पर तुमने कहा 1 घंटा लगेगा, मुझे लगा कि अब बहुत आराम से आऊं मैं। मैंने तभी आपको फटाफट कॉल किया। शिट, मिस हो गया। पर कोई नहीं, लग तो अच्छे ही रहे हैं। हाँ, बस वो बोल रहे थे। हाँ, और क्या, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। हम आपको मिलवाते हैं कनिका से। कनिका की जो फील्ड है वो बहुत अलग सी है। हम सबकी होती है डॉक्टर, इंजीनियर, कोई लॉयर होता है ना, कोई कुछ भी होता है, ऐसे सब यूनिक नहीं होता, सबका कॉमन सुना हुआ होता है। लेकिन ये कनिका है, कनिका की बड़ी अलग सी है जो फील्ड है। कनिका, क्या फील्ड है तुम्हारी? हेलो गाइस, तो मेरी फील्ड है डिज़ाइन फील्ड। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है, बट जैसे मैं अभी कर रही हूँ UI UX। इसमें आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी होती है। अच्छा। इसमें ग्राफिक्स भी होता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी होती है और फैशन टेक्नोलॉजी लाइक फैशन डिज़ाइनिंग एंड ऑल सब होता है। हाँ, और वो कपड़े वाली क्या चीज़ है वो बताओ? वो फैशन टेक्नोलॉजी मतलब अपैरल मेकिंग। अपैरल में मतलब तुम डिज़ाइन करते हो कपड़े, क्या क्या सिखाते हैं? अभी मेरा 2nd ईयर में था कि हमें कपड़े का बेसिक सिखाते थे कि जैसे चाइल्ड की फ्रॉक हो गई या शर्ट हो गई एंड वो कैसे डिज़ाइन करें? कैसे डिजाइन, उसका पैटर्न मेकिंग, उसका अच्छा। पैटर्न बता देते हैं। फैशन डिजाइनिंग मतलब Fashion सबको बताने के लिए एक कॉमन रखते हैं फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, ताकि आपके मोटिव्स एंड ऑल जो बनते हैं वो आप बना सको डिजाइनिंग में, अच्छा। लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन सब का सॉफ्टवेयर को यूज करके। इतनी खतरनाक ये सोच कैसे लिया? ये वाला करना है। फैशन डिजाइनिंग कहाँ याद आता, किसको याद आता है? किसने बताया? ये मुझे मेरे कजिन के थ्रू पता चला। वो करती थी? हाँ, उन्होंने डिजाइन फील्ड में किया था, देन उनके थ्रू मुझे पता चला अच्छा ये फील्ड है एंड ऑल। एंड मुझे हमेशा आर्ट में इंटरेस्ट था, क्योंकि सारे घर में डॉक्टर है, लॉयर है। हाँ, लाइक मैं कुछ अलग करती कुछ अलग, सबकी नजर में रहोगे तुम। यस। कनिका, तुम पतले हो गए यार बहुत ज्यादा। ये बताओ हुए कैसे, क्या राज है ये बताओ? ये कॉलेज पतला कर देता है, अप डाउन। भूखा रहना। तो अभी तो तुम वैसे भी, अभी जब हम मिले थे पहले तब भी तो कॉलेज चल रहा था, कुछ और हुआ है। कहाँ कैलोरीज बर्न हो रही है भाई, कहाँ कैलोरीज बर्न हो रही हैं? कॉलेज तो पहले भी चल रहा था, तब तो पतली नहीं थी। कनिका जल्दी बताओ, जो आपने किया था कॉलेज में वही। तुम भी इतनी बिगड़ी भी हो क्या? अरीना, पहले तो टाइम बताओ क्या हो रहा है? टाइम है 10:27। 10:27 हो रहा है और कुछ ही घंटे में हमें निकलना है। कुछ ही घंटे नहीं, बल्कि कितने, मतलब कुछ भी नहीं, अब तो बस सोना है और
निकलना है, मतलब थोड़ा ही आराम करेंगे, उठना भी है। फिर हमें 2 बजे तो कैब स्केड्यूल हो चुकी है, 2 बजे चलेंगे। और अरीना को हमने यहाँ बुला लिया क्योंकि यार इतनी रात को निकलना है, तो यहाँ पे हमने आज साथ में निकलेंगे, मतलब यहीं से बारात बन के चलेगी। और अरीना का फर्स्ट इंटरनेशनल टूर है और फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट भी होगी। यस, कैसा लग रहा है? बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसे जा रही हूँ फॉरेन, वेरी एक्साइटेड। मजे करेंगे सब। सबका सपना होता है ना। अरे कब से सपना है। कितने टाइम से एक्साइटेड थे ऑफिस से जब पता लगा था कि ऑफिस में मन लग रहा था? अरे 1 महीने से मन नहीं लग रहा। और यार देखो, ट्रिप तो थोड़ी देर में स्टार्ट हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले की जो गुदगुदी, जो एक्साइटमेंट होता है, वो ही तो बेस्ट होता है। हाँ, तो ये मोमेंट सबसे बेस्ट है, सबसे तगड़ा वाला मोमेंट है, क्योंकि अभी हमारी कैब शेड्यूल हो चुकी है। अब वो कैब आएगी, वैसे ना एक्सप्लेनेशन जो होती है ना उसकी तगड़ी वाली आएगी, उसमें बैठेंगे, सब सामान रखेंगे, फिर वहाँ जाएंगे। ये चीज़ सबसे तगड़ी होती है, क्योंकि ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा। ज़्यादा लंबा ट्रिप तो है नहीं, तो ये वाली चीज़ें हैं सबसे खतरनाक है, सबसे मस्त है। चलो फटाफट से सोते हैं और सुबह उठ के अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये और ये है हमारे टिकट। और कुछ घंटे बचे हैं। आराम से क्योंकि थाईलैंड का ट्रिप है, शादीशुदा आदमी ज्यादा खुश नहीं होते। आंखों के आगे ना पट्टे लगेंगे, पट्टे ना इधर के उधर के, जो घोड़े के लगते हैं, सिर्फ सीधा 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 सीधा, और सीधा सीधा के भी आगे सीधे सीधे उसी को देखना है ना। गाइस फाइनली कैब आ चुकी है, तैयार है सब? इतना सारा सामान भाई। बसने जा रहे हैं, बसने थाईलैंड में बसने जा रहे हैं, वहीं काम खोलेंगे मजाज का। आगे छुट्टी कर ले, आगे छुट्टी कर ले, आगे छुट्टी कर। बोल अम्बे मात्र की जय। फाइनली बैठ रहे भैया, सबसे तगड़ा मोमेंट, कैब आ गई, पहुंच गए गाइस, एयरपोर्ट पहुंच गए। अरे चला ले भाई। क्या इंटरनेशनल के किधर जाना है? वो देख, वो थोड़ा खाली है ना। उधर वाली पे। ये वाली डोमेस्टिक है, हम इंटरनेशनल, छोटे लोग डोमेस्टिक ना ना ना। देखो ये डोमेस्टिक डिपार्चर्स और हम जा रहे हैं इंटरनेशनल, ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल डिपार्चर्स। 746 ये हमारे सारे टैग्स लग रहे हैं। 756। अभी सब बाय बाय। बोर्डिंग पास के साथ फोटो खिंचाएंगे, पहले चलो। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बता दूं कि हमारे जो थाई बाहत हैं वो हमारे घर पे रह गए, तो ये थोड़ा बड़ा कांड हो गया। और अब वो लिफा पूरा घर पे रह गया, तो हमें मनी तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो हम यहाँ दिल्ली के एयरपोर्ट पे ही हम करा रहे हैं मनी एक्सचेंज। अब मनी एक्सचेंज के लिए हमारे पास कैश तो है नहीं, इंडियन करेंसी वाला, तो हम मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं क्रेडिट कार्ड से करवा रहा हूँ। अब क्रेडिट कार्ड से आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ बहुत तगड़ी फीस कट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक तरीके से हमारा, हम कुछ बाय कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड से आप सिर्फ अगर कुछ बाय कर रहे हो तो उससे मतलब कुछ नहीं हो रहा, वो है ना, कोई बैंक की तरफ से कोई फीस नहीं लगेगी। जो यहाँ पे करेंसी रेट है वो 2.97 चल रहा है, मुझे वहाँ जो पड़ रहा था 2.83 था, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क मुझे पड़ा नहीं, है ना। तो करेंसी रेट में तो उतना कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। और मुझे डर था जो था वो बैंक के उस पर जो चार्ज लग सकते थे ना बैंक के उस पर, तो वो मुझे डर था। पर लेकिन उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, बैंक पे कोई लगेगा नहीं चार्ज। तो ये भी अगर आप भी अपने बाहर कोई भी करेंसी भूल जाओ तो आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो एयरपोर्ट पे, मतलब इंडिया के एयरपोर्ट पे। ऐसा नहीं कि बाहर तो फिर लगेगा ही चार्ज, वो अलग बात है। तो फाइनली सब कुछ सिक्योरिटी चेक सब कुछ ओवर हो गया। ये यार ये बताओ कि यहाँ पे 3 सिक्योरिटी चेक थे, है ना। अच्छा, सबसे पहले वो कुछ हम बैग वगैरह रख रहे थे। चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ ये बताओ। चलो, इसका फंडा ये है कि तुम सबसे पहले तो एंट्री लेते हो, एंट्री ले ली। तो वो एंट्री वाला चेक इन होता है, ठीक है। ठीक है। उसमें तुम अपना टिकट दिखाते हो और वो तुम्हारा पासपोर्ट चेक करते कि हाँ भैया तुम्हारी फ्लाइट इतने बजे है। दूसरा लगेज चेक इन, जब हम लगेज चेक इन के पास जा रहे हैं तो हमारे पास जितना हैवी सामान होता है जो हमें चेक इन कराना होता है वो हम वहाँ पे देते हैं। ठीक है। उस बीच में हमें बोर्डिंग पास इशू होता है और सारे डॉक्यूमेंटेशन सब चेक की जाती है। ठीक है। फिर आता है तीसरा, वो होता है इमिग्रेशन। आप जाते हैं, इन केस आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो इमिग्रेशन आता है। आप अपना पासपोर्ट, आप अपना बोर्डिंग पास दिखाते हैं और आपसे फ्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो और आपका नाम क्या है। हाँ, तो वही धरपकड़ है। अभी वो था। उसके बाद फिर आप सिक्योरिटी चेक, आपका एक एक चीज देखा जाता है, आपका पूरा सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है कि आप पे कुछ भी है या नहीं है। आपके बैग्स रखे जाते हैं बेल्ट पे, वो होता है सिक्योरिटी चेक इन। ठीक है। ये 4 प्रोसेस करने के बाद 3 इमिग्रेशन भी तो है।
सबसे पहले हमारा बैग चेक हुआ, नहीं, सबसे पहले तुम्हारा सबसे एंट्री चेक इन, एंट्री चेकिंग, सॉरी, अच्छा ठीक है, एंट्री चेकिंग को मैंने गिना नहीं था। एंट्री चेक इन, लगेज चेक इन, ठीक है। इमिग्रेशन, सिक्योरिटी चेक इन, ठीक है। ये होता है इंटरनेशनल में। डोमेस्टिक में इमिग्रेशन नहीं होता है। फिर जो बोर्डिंग पास है ये कहाँ पे मिला था? अच्छा, ये बोर्डिंग पास हमें मिला था जब हमारा लगेज सारा क्लियर हो गया था, उसके बाद हमें ये बोर्डिंग पास मिला था। ठीक फिर है। इस बोर्डिंग पास को वो दोबारा रीचेक करते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सो ये है। ये है हमारा प्रोसेस। तो महंगे महंगे परफ्यूम की जो मालकिन है ना वो ये है, और इनको पता भी बहुत कुछ होता है, तो जानते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। और मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, यही बताएंगे भैया, बताओ। अच्छा जी, हाँ। इसमें हो क्या सकता है, आप अपना खुद का भी परफ्यूम क्रिएट कर सकते हो। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम्बर, ये सब बहुत टाइप के फ्रेग्रेंसेस रखे हुए हैं। तो जैसे आपको फ्रेग्रेंस पसंद है, टॉप नोट, मिडिल नोट और बेस नोट, उससे बन के पूरा आपका परफ्यूम बन सकता है, आपका अपना पर्सनलाइज परफ्यूम। तुम्हारा सबसे फेवरेट ये शनेल? हाँ, शनेल उसमें आता है। ये मेरे पति ने मुझे गिफ्ट किया था। अच्छा। शनेल चांस, बहुत जय पति देव। संभाल के यूज करती हूँ। जय पति देव। अच्छा। बल्कि सबसे आइकॉनिक है एक तो कोको मैडमोजेल बाय शनेल, सबसे आइकॉनिक परफ्यूम है। लेकिन जो जो इनका सबसे फर्स्ट परफ्यूम है वो है शनेल नंबर 5, क्योंकि इसको यूज करती थी ऑड्रे हेपबर्न, अच्छा। हॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार। वाह। हम चलते हैं लॉन्च की तरफ। इंटरनेशनल लॉन्च, मैं तो डोमेस्टिक लॉन्च में भी नहीं बैठा, तो ये इंटरनेशनल लॉन्च है। अब वो भी ट्राई करते हैं, होता ही नहीं होता, ये भी नहीं पता, क्योंकि कार्ड लेके आए हैं, कार्ड से देखते हैं क्या होता है, इसमें नहीं होता। बोरा गाइस लिखा है लॉन्जेस लेफ्ट में। भैया सबकी मील खा पी के ख़त्म हो गई। मेरी बेडी की थी KFC और कर्नाटक कैफ़े। कौन सा डोसा? मालेश्वरम 18th क्रॉस। अच्छा ये था। ये सुन लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉन्च में जाने वाला था, पर यहाँ कैसे पहुँच गया फूड कोर्ट में। तो सीन ये हुआ कि मेरे पास 2 कार्ड थे, तो एक कार्ड से मैंने मम्मी की एंट्री करवा दी, पर दूसरा कार्ड मेरा चला नहीं। और वो कार्ड उन्होंने बोला कि ये ओवरसीज चलेगा, मतलब कि बाहर चलेगा इंडिया के, जैसे हम थाईलैंड जा रहे हैं तो वहाँ चलेगा, उस वाले एयरपोर्ट पे। तो फिर मुझे फूड कोर्ट पे बाहर आना पड़ा। तो फिर हम यहाँ सब यहीं है, हमने खा भी ख़त्म कर दिया। अब एक खुशखबरी मतलब अच्छी चीज़ ये है कि ये तो परफ्यूम वाले सेक्शन पे अपना चले गए थे, अब इन्होंने ड्यूटी फ्री से खरीद ही लिए। अब कौन सा खरीदा है ये बताएंगे, और उसमें सब पता नहीं क्या क्या चीज़ें साथ में मिली भी हैं, वो भी दिखाते हैं। बताओ भाई, ओके। क्या जादू चला दिया तुमने उसमें? जादू, अरे क्या बताऊं, मैं ज्यादा ओपन नहीं, क्योंकि अभी ये सील्ड पैक है, हाँ। सिंस ये लिक्विड है। हाँ। तो हमने खरीदा है एक YSL Libre का परफ्यूम, इट्स अ वेरी फेमस परफ्यूम। हाँ। और उसके साथ फ्री में मुझे लैंकॉम की किट मिली है, which has perfume, a mascara and a lipstick। अच्छा। और ये हमें मिला है फ्री में, और उसके साथ हमें ड्यूटी फ्री में बहुत सारा खाने का सामान भी फ्री मिला है, बाप रे। जैसे मखाने, ओए होए। प्रिंगल्स, अच्छा। मखाना, अगेन मखाना अरे भाई साहब, एंड प्रिंगल्स, तुमने तो उसको लूट लिया। है ना। ये आ गए लॉन्च वाले। कैसा रहा? फीकी चाय पी और थोड़ा सा वो खाए स्प्राउट्स, और क्या खाया था मैंने, एक केक खाया। ये खा के आए हो इतना सा? अरे लॉन्च गए थे तुम। अच्छा, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। जब लॉन्च में घुसते हैं ना तो कार्ड से आपके 2 रुपए खर्च होते हैं, तो ये उतने का ही खा के आई हैं। हमें लग रहा है कि हमने आपसे ज्यादा खाया है यहाँ पे। चलो भाई बोर्डिंग की तरफ चल रहे हैं। 5:20 की बोर्डिंग है हमारी, और 5:20 से ऊपर आराम से हो चुके हैं, 5:30 से ऊपर हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे पापा के साथ में फोटो खिंचाई थी है यहाँ कहाँ पे। पे ये बाइक यहाँ अच्छा, हाँ मेरे पास वो फोटो भी है ना? हाँ मेरे पास है वो फोटो, इसी के सामने, रॉयल एनफील्ड के सामने। अच्छा गाइस, अब मुझे फोटो लेनी है, और थोड़ा आगे आ रही ना। ओके ठीक है। भैया हमारा सब, मेरा तो ठीक है, देख मैं तो बैचलर हूँ, अब तू है शादीशुदा आदमी, तो क्या हुआ? थाईलैंड जा रहा है। शायद आदमी थाईलैंड नहीं जा सकता। नहीं तो अगर अपना पेठा लेके कौन जाता है? हाँ वही ये बात है। आगरा अपना पेठा लेके जा रहा हूँ मैं, ये रहा मेरा पेठा। वैरायटी। पर कोई बात नहीं, खा नहीं सकता, सुन तो सकता। पट्टा पट्टा। पट्टा से अभी वो लग जाएगी ना, अब यहाँ 2 घोड़े का। एक घोड़े का और एक दूसरा। हाँ।
गले में। अगले साल तेरी करवाता हूँ मैं बहुत बहुत बन पाया। इसलिए चलो मेरा सपना तो पूरा हो गया, बैचलर आ गया भाई। ये सबका गोवा का सपना होता है, मेरा प्रिविलेज। यहाँ से एक्चुअली हम प्लेन के अंदर कनेक्टेड हो रहे हैं, तो सीधे जा रहे हैं प्लेन के अंदर रास्ता। ये रहा है प्लेन ही, लेकिन मज़ा आता है। रोबल हमें जितनी बार भी जाओ प्लेन में मज़ा ही आता है। एक बड़ी सी चीज़ खड़ी है, उसमें जा रहे हैं हम, सोचने वाली बात है। राइट भाई, अंदर जा रहे हैं। राइट पैर, हाँ राइट पैर रखेंगे, शुभ होता है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। 27th। गुड मॉर्निंग। सीट नंबर क्या तेरा? 27th। मेरा भी 27 सबका भी है ABCDE। 27 सी है मेरा तो। ग्रेजुएट की बातें मत करो भैया यहाँ पे। अपन तो कॉकपिट पे चल लेते हैं। हाँ वरना पीछे वो तो है ही, थोड़ा फैमिली है, थोड़ा अभी बिठा दे इनको फिर चलते हैं। हम यहाँ बैठे हैं, रखो। मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है। विंडो बहुत इम्पोर्टेंट है बाबू। लाइए पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दे दीजिए। आजा विंडो खोलते, विंडो। गाइस सॉरी अपना दे दो बोर्डिंग पास। उदित की देना। हाँ उदित की देना। खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, खुजली अभी भी यकीन नहीं हो रहा, पता है, जब तक देख नहीं लेंगे। अभी आपको दिखाऊंगा, ये रिसर्च करेगी कि आगे तो पीछे तो ऐसे आई। ध्यान से ढंग से सुन लियो। हम बैठे हैं बिल्कुल एग्जिट डोर के आगे, तो इसमें फायदा क्या है? एग्जिट है ये। एग्जिट नहीं, ये नहीं है, इसके हमारे पीछे है। हमारे आगे पीछे। बोला ना, इमरजेंसी में है कि हड़बड़ा जाएंगे तो खोलने में दिक्कत होगी, तो वो खोलने की जरूरत भी नहीं है अपने को, कोई और खोल लेगा। क्योंकि जैसे कोई और खोलेगा उसको खींच के पहले कूद जाएंगे। ये मैं तो ऐसे इसको लेके कूदूंगा। अभी वो ऐसे आएगी, अभी आगे दो, पीछे से दो, तेरे कान पे दो। वो आपको भी ऐसे भी टच नहीं कर सकता, आपको ना कोई ऐसे भी टच नहीं कर सकता। और ऐसे तो मैं करने नहीं दूंगा, मैं करने ही नहीं दूंगा। नहीं। सता जी ये देखो, जिम को लिए प्लेट, खाना ले आओ भाई। वही चल गई। बहुत चक्कर से आ रहे हैं, मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अब बात दिखाता हूँ। 2000 years later. तो 4.5 घंटे अप्रॉक्स फ्लाई करने के बाद अब हम नीचे उतरने वाले हैं। भाई साहब ये 1.5 आवर का प्लेन का भी कुछ हो रहा है। मसाज चलेगी, मसाज यार। ये जो व्यू है ना, जो कैमरा है ना, ये जस्टिफाई नहीं कर सकता इसको। इतना तगड़ा व्यू है, और इसका जो एक्सपीरियंस है, मतलब प्लेन का लैंडिंग और जो टेक ऑफ का एक्सपीरियंस होता है, वो मतलब सबसे मस्त होता है। और व्यू एकदम ताबड़तोड़, जो बादल देखे भाई साहब, बादल है, बादल इंपॉर्टेंट है बाबू। फ्लैप नीचे हो गए, लो जो उतर गए। वो देख लिखा गया, वो देख लिखा हुआ, वो आ गई फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मसाज माता के धरती पर हमने पैर रख दिया है, और अब जो है मसाज माता के दर्शन होंगे। देख जय हो। स्टेशन आगे, स्टेशन भाई। खाली हो रहा है प्लेन, खाली हो गया। बाहर निकल गए भाई, बाहर निकल गए। ये वही कनेक्टिंग ब्रिज है,
फाइनली आ गए। फर्स्ट कंट्री अब जब मेन काम शुरू होगा वीज़ा का है ना, वीज़ा लेंगे हम, वो मिलना चाहिए भैया। आ तो गए। लो भाई वीज़ा का प्रोसेस भी पूरा हो गया, ठप्पा लग गया यहाँ पे अराइवल का। और वहाँ पे मैंने सिक्योरिटी चेक, किसी भी सिक्योरिटी चेक पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं होता और पंगा हो सकता है। तो अभी जैसे उसने मुझे टोक भी दिया था कि आपका कैमरा शायद खुला है, मतलब आप रिकॉर्ड करोगे, पर रिकॉर्ड में कर नहीं रहा था। तो उसने मैंने फ़ोन खुलवाया, तो मैंने फ़ोन खोल के दिखाया, तो मैं कोई रिकॉर्डिंग थी नहीं थी उसमें, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर भी नहीं रहा था। तो ये सीढ़ी कि आप भी कोई रिकॉर्डिंग मत करना अगर कोई सिक्योरिटी चेक में हो तो। अब हमारा वीज़ा का प्रोसेस तो हो गया, तो अब हम जा रहे हैं बैग कलेक्ट करने, जो हमारा बैग हमने जमा कराए थे वहाँ पे स्टार्टिंग में। ये रहा, ये बैग 3, मतलब सॉरी 3 वाले उस पे था ये। तो ये हमारे बैग्स आ गए भाई, पहुंच गए। सामने एग्जिट है, सामने एग्जिट है भाई। हो कि हमारा कस्टम भी हो गया ना क्लियर, सब तो हो गया। अब तो बाहर एग्जिट है। बैटरी खत्म हो रही है भैया, जल्दी जल्दी होटल में जाके चार्ज करना है। फ़ोन की बैटरी गई और उसकी भी दूसरे आईफोन की बैटरी भी गई। ओ भाई फुकेत में कदम रख लिए। हाँ फाइनली। मम्मी देखो टैक्सी वाले खड़े हैं सारे, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। अब लूटते होंगे वो अलग बात है, वो मुझे नहीं पता। जैसे इंडिया में तो लूटते ही हैं भाई, एयरपोर्ट के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर। तो क्या यहाँ क्या सिचुएशन है पता नहीं। अब ज़्यादा बढ़िया कि यहाँ पे कैब ऐप जो ऐप होती है ना, वो ऐप डाल लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे सिर्फ उबर चलता है। कौन चलता है? उबर चलता है। अदरवाइज इनके अपने लोकल टैक्सीज हैं, वो हाँ लोकल टैक्सी वो देख के बता, गूगल पे देख सकते हैं हाँ। कौन सा चलता है। अच्छा ये ओ शर्मा, आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग। तो भी वेलकम हो गया, अब गाड़ी आएगी। हाँ तो टैक्सी का चला जुगाड़ मैं करने तेरी के लिए खींचू, तू मेरी लड़की है। हाँ, चल बताओ। इसके साथ लगेज के साथ यही चला लेती टैक्सी। बढ़िया रहता ये है कि फिर हम टैक्सी से उतरते नहीं ना। ये भी नहीं, जा तो होटल ही रहते। ओए ऐसे फुकेट में कदम रख दिए भाई। तूने हर जगह देखी है। ओए मैं तो बैचलर थाईलैंड आ गया। ओए बैचलर थाईलैंड आ गया। तू भी तो ये अरीना भी था वैसे ना। ज्यादा